एक बड़ा सवाल हमेशा गूंजता है भारत की राजनीति में कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए या राजनीति का धर्म होना चाहिए। लेकिन आज बात करेंगे हम खेल की राजनीति होनी चाहिए या राजनीति का खेल होना चाहिए। इस मुद्दे पे बात करेंगे। संदर्भ है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हालिया चुनाव। चूरू जिले के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में पराक्रम राठौड़, जो कि राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं, विजयी घोषित हुए हैं और उसको असंवैधानिक बताया है आरसीए के सचिव भवानी सामोता ने। तो बात इसी पे करेंगे कि क्या यह असंवैधानिक है या संवैधानिक है। हालांकि यह चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा इसे न्याय करने वालों पे छोड़ देना चाहिए। हम बात करेंगे कि राजनीति जो है वो खेल में किस तरीके से घुसी हुई है। क्या भारत का राष्ट्रीय खेल राजनीति नहीं हो जाना चाहिए? तमाम बिंदुओं पे पड़ताल करेंगे। भवानी सामोता का भी जिक्र करेंगे, कौन है क्या है, पराक्रम राठौड़ का भी। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता रहे, राजस्थान में लंबे समय तक मंत्री रहे और करीब 33 साल तक चूरू जिले से विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़, जो कि यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन के भी कर्ता धर्ता रहे हैं, बिजनेसमैन हैं और अभी राजनीतिक सभाओं में भी नजर आते हैं। वो जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। भवानी सामोता, जो कि सचिव हैं आरसीए के, उन्होंने कहा है यह निर्वाचन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आरसीए के ही एक उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि यह संवैधानिक है। उन्हें बुलाया गया, खुद वो पहुंचे, चुनाव करवाया। उन्हें यह भी कहा गया कि वो भवानी सामोता को 2-3 दिन से लगातार डीसीए के लोग फोन कर रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन भवानी सामोता फोन नहीं उठा रहे। भवानी सामोता क्या चीज हैं? आरसीए के सचिव हैं, आरसीए में निर्वाचन होता है। चूंकि लंबे समय से सचिव के तौर पे काम कर रहे हैं तो इनका निर्वाचन तो संवैधानिक ही होगा। लेकिन आरसीए में चुनाव की बड़ी गजब कहानी रही है। आरसीए को आप वैभव गहलोत के नाम से भी जान सकते हैं। वैभव गहलोत को आप अशोक गहलोत के बेटे के रूप में भी जानते हैं। वैभव गहलोत को आप जोधपुर से सांसदी का चुनाव लड़ने और फिर हार जाने वाले व्यक्ति के रूप में भी जान सकते हैं। वैभव गहलोत, जिनके लिए भी जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ाने की कोशिशें बड़ी पुरजोर चल रही हैं, इस लिहाज से भी मौजूदा समसामयिक रूप में भी जान सकते हैं। खेल पूरा वैभव गहलोत के लिए है। भवानी सामोता जो है वो इसके अलावा भी पहचाने जाते हैं। उस लाल डायरी में आई उनको लेके एक लाइन के चलते हैं जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ ये लिखते हैं कि आरसीए के चुनावों के हिसाब को लेके भवानी सामोता आए थे। फोन किया था उन्होंने सीएम के खास लोगों को, देवाराम सैनी को भी। और राजेंद्र गुढ़ा ने जब लाल डायरी टेबल करनी चाहिए तो यही पन्ना सीपी जोशी के सामने खोल के रख दिया। अब चूंकि नाम अध्यक्ष जी का खुद का था, लिहाजा डायरी टेबल कैसे ही होती। इस पन्ने को आप पढ़िए जिसमें लिखा है कि भवानी सामोता हिसाब। अब चूंकि मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ में तो हिसाब का मतलब कुछ और ही होता है। तो क्या राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में इस तरह के धन, राजनीति और बल का प्रयोग होता है? यह बड़ा सवाल है। और खेल कहां ठहरता है, खेल कहां ठहर जाता है कि राजस्थान का खेल मंत्री जब यह गुहार लगाता है या यह आरोप लगाता है कि जो स्टैंड का निर्माण किया गया है एसएमएस स्टेडियम में आरसीए की ओर से, वो गलत हैं, वो अवैध हैं, और जब वो डिमांड करते हैं, विरोध जताते हैं, तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत, जो कि आरसीए के अध्यक्ष हैं, उन्हें एंट्री न केवल एंट्री देते हैं, सम्मान दिखाते हुए उसी स्टैंड पे बिठाते हैं जिसका उन्होंने विरोध किया था। तो यह पॉलिटिकल अंदाज हैं और नवयुग के सामंतों की कोशिशें हैं कि किस तरीके से आप राजनीति में कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और वो भी भारतीय राजनीति के स्वघोषित जादूगर अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ। तो फिर आप इसी तरीके से बिठाए जाएंगे कि आपकी जगह वही है जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे थे। ऑब्जेक्शन साइड में हो गया। कहा जा रहा है टिकटों वगैरह का कुछ इश्यू था, हम नहीं जानते क्या था, लेकिन यह है कि खेल कहीं कोने में पड़ा है। जो मैदान पे चल रहा है वो खेल नहीं है। खेल वो है जो राजनेताओं के बीच में चल रहा है। क्रिकेट की बॉल्स जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे उसी तरह से चमक मारती हुई
गुगली के रूप में खेली जा रही। गुगली से याद आया कि हमारे यहाँ के कमाल के बॉलर हैं, बड़ी गजब की गुगली डालते हैं, युवा हैं, भारतीय टीम में उभरते चमकते सितारे हैं रवि बिश्नोई। और इन्हीं रवि बिश्नोई को पलायन करना पड़ा उसी आरसीए के सदर यानी कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के कारण बताया जाता है। लोग आरोप लगाते हैं कि उन्हें गुजरात के अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। राजस्थान उन्होंने छोड़ दिया, राजस्थान से क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। रवि बिश्नोई रणजी ट्रॉफी में बाहर बिठाए जाते हैं। रवि बिश्नोई इंटरनेशनल मैचेस में इंडियन टीम में खेलते हैं, जबकि वो राजस्थान की टीम का हिस्सा होने के बावजूद नहीं खेल पाते। खेल कहां खड़ा है? आपको हमें विचारना चाहिए कि क्या राजनीति में खेल जो होता है वो अलग है, लेकिन खेल में भी क्या राजनीति होगी? तो अगर यह राजनीति होगी तो इसका स्तर क्या होगा? भवानी सामोता जिन पे आरोप हैं, लेन देन वाला मामला जो है, जो कि इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। बीजेपी का मामला भी बड़ा समझ में नहीं आता। सीधे तौर पे अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र गुढ़ा जब पन्ने खोलते हैं लाल डायरी के जुलाई महीने के अंत में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भाजपा भी बड़ा गला फाड़ के चीखती है कि लाल डायरी जो है वो कांग्रेस के काले कारनामे हैं, बड़ी लाल डायरी जारी की गई। उस पर आप इन्वेस्टिगेट तो कराइए कि वो जो आरोप लगे उन आरोपों में बड़ी तथ्यगत सच्चाई नजर आती है, लोगों के नाम हैं, और केवल एक रची हुई कहानी जैसा नजर नहीं आता। लेकिन उन आरोपों पे क्या सरकार जो है वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाती, जबकि अब वो सत्ता में है और उस सत्ता में आने में उस डायरी का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि डायरी का जो हल्ला मचाने वाले, डायरी को उजागर करने वाले राजेंद्र गुढ़ा खुद ही चुनाव नहीं जीत पाए, सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन सवाल बनता है कि क्या इस तरीके से तय हुए हैं भवानी सामोता और वैभव गहलोत, तो क्या बीजेपी इस पे जांच कराएगी लाल डायरी के आरोपों पे? चूंकि आरोप सीपी जोशी पे भी लगे और डायरी टेबल नहीं हो पाई, पब्लिक डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं हो पाई, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज से नहीं, उस वक्त से जब ललित मोदी यहां आए थे, राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए ही उन्होंने आईपीएल की अवधारणा रखी और वो दुनिया का सबसे महंगा प्रीमियर लीग बन गया। कितने लोगों को रोजगार मिला और खेल के साथ क्या हुआ यह अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो है वो राजपुत्रों को सेटल करने की जो कोशिशें हैं, जिसमें भवानी सामोता के तमाम तरीके के आरोप हैं। उसी बीच अगर अपन पराक्रम राठौड़ को सुने तो वो दैनिक भास्कर को दिए हुए अपने बयान में कहते हैं कि चुनाव पूरी तरह से संवैधानिक है और उन्होंने पूरी कोशिश की। वैभव गहलोत पे भी उन्होंने कहा कि आरसीए में सब कुछ ठीक नहीं किया है। आरसीए के चुनाव कब होंगे यह उन्हें नहीं पता, लेकिन यह चुनाव पूरी तरह से वैध है। आरसीए के उपाध्यक्ष सतीश सिंह राठौड़ भी इसको वैध बताते हैं। अब चूंकि एक तरह का घमासान है और ये जब भी सरकार बदलती है आरसीए में जरूर उठापटक होती है। बड़ा धन कुबेरों का खेल है, पैसे वाले का खेल है, और इसमें जो है वैभव गहलोत अध्यक्ष हैं फिलहाल, और लगता है जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं तो वो अध्यक्ष नहीं रहे आने वाले समय में। लेकिन देखना यह है कि क्या आगे जाके इस खेल का अंत होता है और इस खेल में जो बाजी कौन जीतता है, क्योंकि इस खेल में राजनीति है और इस राजनीति में भी बड़ा खेल है। आपको हम लगातार रूबरू रखेंगे इस अपडेट से। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।